हेलो नमस्कार दर्शकों, यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का एपिसोड रिश्तों की कड़वाहट, पारिवारिक तनाव और सच्चाई की परतें खोलने वाला रहा। कहानी की शुरुआत होती है जहां काजल और मनीषा द्वारा लाया गया पुलाव सब बड़े चाव से खा रहे होते हैं। विद्या और कावेरी भी खाने की तारीफ करती है। मनीषा और काजल भी वहीं आकर शामिल हो जाती है। विद्या अपने हाथों से सभी को प्यार से खिलाती है, जिससे एक अपनापन और स्नेह भरा माहौल बन जाता है। इसी बीच तान्या को एक साड़ी पसंद आ जाती है और वह अपने मंगेतर कृष से कहती है कि उसे वह साड़ी लेनी है। कृष मुस्कुराकर कहता है कि अगर पसंद है तो जरूर लो। दूसरी तरफ मनीषा और कावेरी एक कोने में खड़ी होकर कृष और तान्या की बुराई कर रही होती है। मनीषा कहती है कि कृष बहुत बदतमीज हो गया है और उसे 2 थप्पड़ पड़ने चाहिए थे। कावेरी भी उसमें हाँ में हाँ मिलाती है, लेकिन यह सब बातें कृष सुन लेता है, जो वहाँ पीछे खड़ा होता है। यह सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है और वह सामने आकर कहता है कि अगर आप लोगों की यही सोच है तो आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए। मनीषा घबरा जाती है, लेकिन कावेरी अब भी डटी रहती है। कृष उन्हें ताना मारते हुए कहता है कि इतना बड़ा घर होते हुए भी आप लोग 2 कौड़ी का धंधा कर रहे हैं, मेरी इज्जत का तो ख्याल करिए। तान्या बीच में आकर कृष को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि मीडिया वाले हैं, कुछ छाप देंगे तो बात बिगड़ जाएगी। लेकिन कृष का गुस्सा नहीं थमता। फिर साड़ी को लेकर तान्या जब दुकानदार से पैक करने को कहती है तो कावेरी कहती है कि बेटा, ये साड़ी हमारी तरफ से गिफ्ट है, क्योंकि सगाई में हम कुछ दे नहीं सके। यह सुनकर कृष फिर भड़क उठता है और कहता है कि हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए, खासकर उनका जिनका स्टेटस हमसे मिल नहीं खाता। वह 500 रुपए का नोट कावेरी के हाथ में थमा देता है और कहता है कि ये लो और घर का खर्चा चलाओ। यह सुनकर मनीषा और काजल दोनों चौंक जाती हैं। तभी वहाँ अंशुमान आ जाता है और वह गुस्से में आकर कृष का कॉलर पकड़ लेता है। वह कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता बड़ों से कैसे बात करते हैं, तुम उन्हें पैसों से नाप रहे हो। कृष जवाब देता है कि आपको इनके पीछे की हिस्ट्री नहीं पता, इसलिए मुझे जज मत कीजिए। अंशुमान कहता है कि हिस्ट्री चाहे जो भी हो, लेकिन बड़ों की इज्जत करना हर किसी का फर्ज होता है। तभी लावण्या बोलती है कि भाई छोड़ दीजिए, इनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत लंबी है, हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। अंशुमान गंभीर होकर कहता है कि तान्या को तो सच का कुछ भी अंदाजा नहीं है, लेकिन जो सच्चाई मुझे पता है, अगर वो बाहर आ गई तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन दर्शकों के मन में अब कई सवाल हैं। क्या कृष को अपनी गलती का एहसास होगा? अंशुमान किस सच्चाई की बात कर रहा है? और क्या तान्या को कभी उस सच्चाई का पता चलेगा? फंक्शन में जब विनर्स की घोषणा होती है तो मायरा उम्मीद से बैठी होती है, लेकिन उसका नाम नहीं लिया जाता। मायरा उदास होकर अरमान से पूछती है, क्या मैं नहीं जीतूंगी? तो गीतांजलि उसे समझाती है कि हर फंक्शन में जीत जरूरी नहीं, कोशिश जरूरी होती है। अरमान भी उसे हौसला देता है। वहीं अंशुमान अकेला बैठा होता है। तभी अभीरा उसका मूड ठीक करने आती है और उसे थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसने उनकी दादी का साथ दिया। अंशुमान और अभीरा के बीच एक प्यारी दोस्ती की शुरुआत होती है, जहां दोनों एक दूसरे को अब जी नहीं कहेंगे और दोस्त बन जाएंगे। कावेरी दूर से उनकी जोड़ी देखती है और नजर उतारती है, मन में दुआ करती है कि ये जोड़ी बनी रहे। तभी एंकर गलती सुधारता है और बताता है कि असली थर्ड विनर मायरा है। मायरा खुशी से झूम उठती है। अरमान उसे गोदी में उठाकर खुश होता है। मायरा कहती है कि उसे बर्फ के गोले खाने हैं और अरमान मान जाता है। उधर अभीरा बर्फ के गोले लेकर आती है और बैकग्राउंड में उड़ते बलून की आवाज अरमान के कानों तक जाती है, जैसे वो आवाज उसे किसी जानी पहचानी याद की ओर खींच रही हो। जैसे ही मेले में रंग बिरंगे बलून हवा में उड़ते हैं, अचानक एक चेहरा अरमान की आंखों के सामने आता है, अभीरा। उसे देखकर अरमान का दिल धड़क उठता है, मानो कोई पुरानी धड़कने फिर से जाग गई हों। उसकी आंखों में आश्चर्य, गुस्सा और प्यार तीनों एक साथ उमड़ने लगते हैं। वह सोचता है, तुम्हें देखे बिना इतने साल कैसे निकाल दिए अभीरा, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। वह खुद को रोक नहीं पाता और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। जैसे ही वह अभीरा को टच करता है, उसे अपनी बेटी की याद आ जाती है, जिसके लिए उसने अभीरा से रिश्ता तोड़ा था। वो खुद से लड़ता है, खुद को झंझोड़ता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। पीछे मुड़ती अभीरा को कोई नहीं दिखता, पर उसके दिल में हलचल जरूर होती है। दूसरी तरफ गीतांजलि और माहिरा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अरमान आता है और कहता है कि उन्हें तुरंत वापस चलना है। माहिरा बर्फ के गोले की जिद करती है, लेकिन अरमान भूल गया होता है। जब गीतांजलि समझाने की कोशिश करती है तो अरमान गुस्से से फट पड़ता है कि उसे जब मना किया था उदयपुर आने से, तो वह माहिरा को क्यों लाई। माहिरा भी अपने फाइनल डांस राउंड को लेकर रुकने की बात करती है, लेकिन अरमान टाल देता है और रेडियो स्टेशन की जिम्मेदारियों का हवाला देता है। जब माहिरा कहती है कि वो गीतू के साथ रुक जाएगी, अरमान और भी गुस्से में आ जाता है और सब पर चिल्ला उठता है। इन सबके बीच माहिरा खुद को अनचाहा महसूस करने लगती है। वह रोते हुए अरमान से कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करता, वह बस उसे हमेशा वहां से ले जाना चाहता है, जबकि उसे यहाँ सब अच्छा लग रहा है। और फिर माहिरा भाग जाती है। अरमान उसे ढूंढने निकलता है, लेकिन भीड़ में खो जाता है और अंशुमन से टकराता है, जिसे धक्का देकर वह आगे बढ़ जाता है। गीतांजलि अलग दिशा में उसे ढूंढने लगती है। इस बीच माहिरा एक ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है। ड्राइवर उससे पूछता है कि वह अकेली क्यों है,
तो मासूमियत से कहती है, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी हूँ, दिमाग मेरा बहुत तेज है। वहीं गीतांजलि एंकर से मदद मांगती है और वह मेले में अनाउंसमेंट करवाने का वादा करता है। यह एपिसोड एक भावनात्मक यात्रा से भरा होता है जहां कई किरदारों की भावनाएं, गलतफहमियां और पछतावे सामने आते हैं। फेयर टीम को जानकारी देने की बात चल रही होती है, लेकिन इस बीच गीतांजलि बेहद परेशान होती है और अरमान पर भड़क जाती है। वह उसे डांटते हुए कहती है कि 7 साल की बच्ची से ऐसे व्यवहार नहीं किया जाता, कम से कम उसे होटल रूम तक तो पहुंचने देना था। वह बताती है कि मायरा माउंट आबू से भागकर आने वाली थी, लेकिन उसने साथ आकर उसका साथ निभाया। गीतांजलि की बातें अरमान को भीतर तक झकझोर देती है और वह खुद को दोष देने लगता है। इसी बीच दूसरी ओर मायरा एक ऑटो रिक्शा में बैठी होती है जो एक सुनसान जगह पर रुकता है। ऑटो वाला बहाना बनाता है कि इंजन में कुछ गड़बड़ी है। मायरा देखती है कि वह कुछ संदिग्ध लोगों से बात कर रहा है और वह समझ जाती है कि उसे किडनैप करने की साजिश है। वह फौरन गिनती गिनते हुए वहां से भागती है। गुंडे उसका पीछा करते हैं, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते। दूसरी ओर कावेरी विद्या और अभीरा के साथ स्कूटी से रवाना होती है। कावेरी कृष और मायरा से नाराज होती है और कहती है कि अगर लड़की के माँ बाप मिले तो जरूर उन्हें डांटेगी। विद्या उसे शांत करने की कोशिश करती है। वहीं कावेरी ये भी कहती है कि चाहे मेरा जीते या नहीं, अंशुमन बिजनेस में जरूर इन्वेस्ट करेंगे। फिर हम देखते हैं कि अभीरा को कुछ कार्टन और बॉक्स दिखाई देते हैं जो उसे उसके अतीत की गलती की याद दिलाते हैं। उसे वो पल याद आता है जब उसने अपनी बच्ची बुकी को एक बॉक्स में बंद कर दिया था और वही घटना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन गई। विद्या और कावेरी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभीरा कहती है कि उसे अपने गिल्ट में जीने दिया जाए। वह बॉक्स खोलती है और हैरानी में देखती है कि उसमें मायरा छुपी हुई है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। मायरा डर के मारे कांप रही होती है और अभीरा उसे सहारा देकर उठाती है। विद्या और कावेरी भी यह देखकर चौंक जाते हैं कि मायरा वहां कैसे पहुंच गई। एपिसोड के अंत में अरमान खुद को मायरा को ढूंढने के लिए मजबूर महसूस करता है और कहता है कि वह कुछ भी करके उसे वापस लाएगा। लेकिन मायरा अभीरा के हाथ का खाना खाने से इनकार करती है और कहती है कि वह सिर्फ गीतू मम्मा के हाथ से खाना खाएगी। यह एपिसोड भावनाओं, सस्पेंस और मातृत्व के बंधन से भरपूर होता है, जो दर्शकों को अगले एपिसोड के लिए बांध कर रखता है। आगे एपिसोड से को लाइक और सब्सक्राइब करिए।